पर्लक हातमध्ये घेत होते. कि संध्यानों के मतलब का है। संध्यानों मतलब संधि में। आज हम गाँव में घर में हर परिवार में कार्यक्रम होते तो संधि भेंट के हमारे नेता में जाथन नेता में जाथन तो जरूर, मगर ओकर का महत्व है बोला हम नहीं जाना। तो आज ये बार गीत के माध्यम से संध्यानों कथा के का महत्व है, संध्यानों के का महत्व है बोला जाने के प्रयास करो। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय।
एक छोटे से गांव है जहाँ चुरावन नाम के दाऊ रहा है। ये दाऊ के घर में 4 जन नौकर चाकर 12 महीना काम करत रहा है। अरे पुराना समय के बाद हरे दाऊ चुरावन आए तेल साथी पास रहा है ना। वो समय कोनो पढ़े लिखे रहा है जबरदस्ती नौकरी दिवावत रहा है। ये पढ़े लिखे है चल रेलवे में नौकरी कर दे, चल मास्टर में नौकरी कर दे, चल डीएसपी में नौकरी कर दे, ऐसे करके ना पुराना समय में जबरदस्ती ले के देवत रहा है। उसने गाँव चुरावन आज मास्टर के नौकरी मिले जावे है ना। दाऊ के परिवार में कोनो पढ़े लिखे नहीं है भैया। दाऊ के घर परिवार में अगर कुछ प्रकार के अगर रोटी होती तो बिना दाऊ ला पूछे बिना वो घर परिवार में कोई काम नहीं करते है ना। और दाऊ आए थे बोला जो अच्छा लगती तेल ला वो बताती है ना। और जे नोला अच्छा नहीं लगती तो वो नहीं बताती। तो वो समय क्या बोला था पुनः बोले वही आशा मैंने अब यहाँ दाऊ चुरावना अगर अपन माना मान लिया भैया हमरा करन भरा लागेला। अगर पढ़े और लिखे के भैया का बोला हो के काम देना। अगर अपन उन्होंने समझने के हमरा हो के बोला काम देना। अगर अपन परिवार ला भैया मोरा देगा गाली देना। मोरा समाधान न लागे भैया मोरा दाऊ चुरावन हो। दाऊ चुरावन है थे एक तो पढ़े लिखे एक तो दाऊ आदमी घर में 4 जन नौकर चाकर चलाते है ना। पढ़े लिखे आदमी मास्टर की नौकरी दाऊ जी के बैठना उठना है बड़े बड़े आदमी मन के संग रहा है
है ना परिवार में रहे के अनपढ़ रहे पढ़े लिखे नहीं रहा कुछ नहीं काम अगर होती तो बिना दौलत पूछे बिना मन काम नहीं करती दाऊ रहे के ना अपन मन मानी करे घर ली अपन परिवार वो अनपढ़ गरीब गंवा समझे लगती भैया है ना जेन दाऊ ना अच्छा लगती तू ही काम ला करवाती जेन काम ला अच्छा नहीं लगती ते काम ला नहीं करवाती है ना तू ही समय दाऊ के घर में काम कराते बुनाओगे भैया रानी दाऊ आए थे जब ओकर बहू के सुंदर लाल पैदा होइस ना रेखा के तो रेखा के मायके में जाके नेता लजीस इसनी छठी के निमंत्रण है के समधिन भेट के नेता के भेजी नहीं दाऊ आए थे भैया ओवन लगे ताकि कि तुमन 4 जन आके छठी कार्यक्रम में निपटा लो है ना हमका ज्यादा वो दिन करना नहीं है करके दाऊ और मन मानी करे लगे है ना ऐसे करके दाऊ रहे थे अपन घर के काम में निपटा दिया तो आगे काम होता पुनः से इसीलिए आना तो अरे पुरुष बलि न होता है और समय हो तो बलवान। अरे एक दिन भी छीन लिए तो वही अर्जुन होइमान। प्यारे सज्जनों मेरे माता एवं बहनों समय जात के ही लागे हमारा समय लग बीते पर टाइम नहीं लगे दौड़ रहा है कि आज अपन बहू के छठी छवारी ला उठा ले समझिन भेट के नेता ले दी आज होकर बेटी के आवे सुरेखा सम्राट सारंग होके आज ओकरो सुंदर बाबू लेकर हो आवे वहां से भी निमंत्रण है छठी और समझिन भेट के तो ओकर
मैं ओकर ससुराल में कही कि भैया समझिन भेंट हम निमंत्रण में लिया हम छठी मनाए और आगो ऐसे करके समझिन भेंट ला मना कर दी दाव रहे थे और वहां जाके छठी ला मना के साथ नहीं है जाके ओकर छठी ला मना के अपन बेटी घर में समझिन भेंट के नियम ला तोड़ दी और उन्हीं दिन ले दाव रहे थे अपन परिवार में एक रेखा खींची कि आज के बाद हमारे पंचम परिवार में है ना कोई प्रकार के समझिन भेंट नहीं होने को नहीं होए ऐसे करके दाव रहे थे एक रेखा खींची भैया वो में काम बोला था सुना उसे अब देखा नामे भैया हो हावे देखे करेला अब देखा बेटी भैया हो रे आंसू देखाएला अब शादी हो के भैया हो के धन लहाएला अब पूछा भैया हमारे रे आंसू देखा के नाम अब सुंदर आए पैदा का हो मेरे लगा कर ले विचार ये अरे छठी भागी मोया लागेला अरे समझिना भेंट के भैया मरते आने तला और जेने आने तला मरा फेंकना झोंकेला अरे पूरा परिवार भाई मरने काला भेज हो अरे समझिना भेंट के भाई मुरन ताला देवाला अरे तहन चलाए के दाओ रे समझिना भेंट लगा अरे मोरे परिवार में दाओ मुर चलते समझिन भेंट हो भैया लागी फेंकर रहा के अपन भाई चुरावन गए अरे
छठी और समधिन भेंट के निमंत्रण घर के भाई तोर परिवार में नहीं चले तो नहीं चले, आज हमारे परिवार में चलते। आज हमारे बेटी के सुंदर लाल पैदा होए निमंत्रण हावे। छठी में भी आना है और समधिन भेंट में भी आना है और बेटा भाई के भी आना, सारे सवाला मामा पुप्पू मैं ये सब ला निमंत्रण देके फिर का बोला था दोनों से यदा पूरा परिवार भाई मोरा होएगा तैयार समझी ना भेद में भाई चलो चलो जा अरे जाना जाए भाई मोरा समझी ना भेद चुम चुम नाच रहे गणराज चौकर मेले में मंगल हो गए पूर्ण सबो काम में कर ले में हो अगर ब्रह्मा आवे विष्णु आवे शिव आवे बिना बजावत नारद आवे करके गाओ हदमका चुम चुम नाच रहे गणराज चौकर मेले में मंगल होए पूर्ण सबो काम में कर ले हो अरे सुरेखा के गाँव भैया मोरा चलन भाला लागे अरे गाँव में पहुँच के भाई मोरा रुका ना लागे अगर गुड़िया चौड़ में भाई मोरा बैठे ना लागे अरे घरे आवाज भैया मोरा देवे आओ खबर अरे पूरा समझिया मेरे भाई मोरा आएगा अरे पानी ले गया भैया हो मोरा पूरा परिवार पीला रे हो सुरेखा के घर में भैया मोरा
वो समय सुलेखा रहा के एक फेगर रहा के अपन पूरा परिवार ला लेके अपन बेटी सुलेखा घर चल दी पूरी के चौरों में बैठी है ना। आज जाके घर में खबर मिलवा दी कि सब शर्म आ गई थी। घर वाले मन सुंदर लेके बोला पानी काटी पीले सुलेखा रहा के अपन बहनी लगी थे बहनी जा तो देख के आवे कौन कौन आए हमें है ना सभी में तो चौकिया में पहले देख के बोला ठोकर बता दे एक ही ऊपर घर में छट्टी हुआ थे मर्दनिया सावर बनावा थे चाय पी रही है चाय पिया थे है ना और धूमधाम से सुलेखा के घर में उछाल मंगल हुआ थे भैया। वो समय का बोला था पुनः जाके पता लगवाई अरे पूरा सब परिवार है काका काकी मोसी बड़ी जट्टा नेता है सब रिश्तेदार है सब आए मगर मामी अमरती नहीं आए ये बात में जब सुलेखा सुनी तो लगी सुलेखा ने की हे भगवान आज सुलेखा रहा के अपन मामी घर में पले पढ़े रही से पढ़े पढ़ाई लिखाई हो रही से सुलेखा के शादी होकर मामी के घर ले हो रही से उस समय सुलेखा ने इतना दुख लगी कि हे मामी आज मैं तो महतमा बाप बरोबर तुम्हारा में जाने अब आज मोर घर काम पड़ी तो आज तो नहीं यदि सुलेखा अफारी दुख हो गए होती अमरावती कहा के अरे अपन पतिला पुलिस की महू चल देते संधि भेंट में देके दाव चुनाव रहा थे अपन घमन के कारण में अमरावती लगे बीच करे पगली से कहा जाते अनपढ़ गवार के संग में ये मन पढ़े लिखे नहीं है हम बड़े आदमी दावन अरे हम सरकारी नौकरी वाले इनमें मास्टर की नौकरी करने वाले हैं दावन अपन धन के अपन बल के और अपन पद के घमन के कारण अमरावती लड़ने भी जी है ना अमरावती रहा के चुन चुन के अपन आत्मा का काम कर ली है ना मगर वह अंतर आत्मा होता है वो समय भैया पूरा परिवार जब वहाँ संधि भेंट में पहुँच गए तो सुंदर परिवार को मिला लेकर के फिर कहा हो तो पूरा बोले सुंदर पूरा परिवार पर भाग लेके है ना सुंदर से लिया में कैसे अपन
मिलन भेटन सब करिस जो भी लेना देना यही से बेटी ला दामान ला लेकर ला वो सब सुंदर देवा के सुंदर भोजन पानी करके आज सुरेखा के ससुरे और महीने के दो जगह के सगा आदि से समझानों में तो दोनों जगह के सगा एक दूसरे ला पहचानते ते कौन बात तक दीदी ते कौन बात तक बहनी आज परिवार एक दूसरे ला जानते जब तक ये संगीत भेद के कार्यक्रम न हुई तब तक तो होला नहीं जानती मगर आज संगीत भेद के कार्यक्रम हुए तो पूरा परिवार एक दूसरा रिश्ता का सब जानते और उन्हीं से रिश्ता हाथे बोलो है ना जो पनियर रिश्ते रहते ना वो फलानी की बेटी फलानी गाँव के फलानी से बहू फलाना गाँव घर में आए तो एक दूसरे का परिवार जानते संगीत भेद के मतलब ये कि ससुरे और मायके दोनों परिवार एक साथ जुड़ के एक दूसरे परिवार का जान पहचान बढ़ते एक से भी संगीत भेद करे जाते संगीत भेद की यही महत्व है एक ही वहाँ संगीत भेद करके सुंदर खाना पीना खा के अपन घर और वापस आवते तो अपन कमे तो गाने दारू उड़ाते थे और घर में आके दुनिया भर का तमाशा करते ये दीदी थानी हमारा परा बुझिया है ये बहनी थानी हमारा परा बुझिया है जाके परिवार में जाके सुरेखा घर गए हो कौन गेली से कौन गेली नहीं गेली से बहनी सब जन पूरा परिवार हम गिरे सीट पर कहीं पर नहीं गिरे देख तो ते बचपन ले बुलाते
पाले पोसे पढ़ाई लिखाई भर बिहाव करे आज ओकर सुंदर लाल पैदा होई समरती हमें आज के नेगे आज तुमन चीज के घमंड करे पढ़े लिखे के घमंड करे अरे पढ़ के घमंड करके आज के सुलेखा लाल के बेटी नहीं जाने ऐसे करके जब अच्छा बात का मोरती जब सुनील भैया वो घर चोला में आग लग गई अरे क्या बताऊं मोर दाव के घेखरे के कारण मोर दाव के घमंड के कारण मोर दाव के अभिमान के कारण में आज अपन मन में मार के देंगे भगवान आज मैं बेटी बरोबर तोला मांगे में सुलेखा अगर आज में तो घर में सुंदर आनंद मंगल के जब काम हस्त में नहीं जा सके बेटी अमरती लभाए तकलीफ हो गई भैया वो समय काम हो सको ना उसे हरि भजन लगा ले भैया ये तो जग में सारा है संग जवैया कोनो नहीं है ये दुनिया बेकार है संग जवैया कोनो नहीं है ये दुनिया बेकार है जगवैया समय में रहो मुराये दे अमरावती के नाम अरे चोला में वो खरा भाई चिंता हो गए ना अरे वही आशा में मुरा बोला न लग रहा अंदर ही अंदर वाला ब्याहत है गुरुजी दाव के हेगड़े के कारण अमरती के कुछ देर चली फायदा आज बेटी बरोबर तोला माने सुरेखा आज मोर दाव के कारण नहीं जा सके अरे आधी रात की अमल में अमरती के सीना के दर्द उठ के भैया वो समय दाव लेके देखी वो सीना में दर्द उठ के स्वामी फायदा दाव रहा है गांव के अरे डॉक्टर लोग बोले डॉक्टर राइट अरे अमरती ना सुंदर दवाई दी इंजेक्शन लगे तब होला अमरती ला शांति नहीं मिली वो समय अमरती न जान रही के भगवान ला अजीब गरीब सपना आवा थे नहीं बात होता ऐसे लगा ऐसे सोच के दाऊ लोग बुला के अमरती रह के थे दाऊ आज कोई बात हमें मान के ना बेटी सुरेखा घर नहीं जा सके ऐसा ओकर मन में सुंदर साड़ी ले हो बाबू पर कपड़ा ले हो चूड़ा ले हो बेदमान पर में पैंट शर्ट ले हो मैं संदूक में रखे हो ना जाने कल के दिन अगर मुझे कुछ हो गई चला मैं मर जाऊं घर में देला तेरा मोर सुरेखा घर पे छोड़ दे ऐसे करके अमरती राह के बोले ड्यूटी लगा दी है दाव सुनिश्चित करके थे कि अमरती के कैसे बात करता अरे मैं तो डॉक्टर ले बोला मैं दवाई तो दे हावे सुई तो लगाया हावे तो आराम हो गई इसे लेके वो समय तुम्हारा काम बोला था बोला उसे अरे भैया रात के भैया मरया माला हो दाव मरया माला हो ना अरे माता अमरावती के भैया मेरा प्राण है पाखे अरे उगना ना लगे दाव हमरा देखा
भैया राठी पूरा परिवार रात के समय इकट्ठा हो गए। अमरावती के प्राण उड़ गए भैया शरीर के लिए फायदा। आज दौड़ के घमंड के कारण आज वो अपन सुरेखा के छठी में संगीत भेंट में नहीं जा सके। दोनों परिवार नहीं जान सके फायदा। वो समय दौड़ रहे थे 10 दिन 12 दिन में 13 दिन में 13 के सब निमंत्रण 20 और पूरा परिवार इकट्ठा हो भैया। मगर सब ससुरे हुए के सब जगह सब निमंत्रण लती सब जन ऐस मगर अमरावती सन कोनो बात नहीं कर सकी कारण ओकर घर ओकर फोटो लगे हवे ऐसे सुंदर गुलाल लगा दी चावल टेक दी और फूल चढ़ा दी और हाथ जोड़ ली मगर अपन दिल के बात ला अपन दुख और सुख ला अमरावती कर नहीं पाट सके। आज एक से देखे कि समझाने के मतलब ये थे कि मैं के ससुरे सब जगह के आते अपन दुख सुख लग हो जाते अपन परिवार ला चिंते ऐसे करके एक समझानो ये निमंत्रण लगे जाते और मनाए जाते। वो समय भैया पूरा कार्यक्रम खत्म हो गए। वो समय गाँव चुराव का है तेने अपन पत्नी अमरावती के बात है याद है तो समय गाँव लगा पूरा हो गए। भैया मौसम में सीता भैया घूमते फूला परिया में हो घूमते फूला परिया में हो। राम लखन संसार फुलवा फूले रंग घूमते फूला परिया में हो घूमते फूला परिया में हो। अगर के चलो राम सीता दे मैया तोड़ते फूला परिया में हो तो